नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीवीपी इन्फोटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है स्टॉक में वो ये है कि स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। 12 रुपए 99 पैसा इसका करंट प्राइस चल रहा है। साथ में 61 पैसे की पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। और इसकी जो टारगेट की जो सबसे हायर वैल्यू है जिसको ये सितंबर के एंड तक अचीव करेगा वो यहाँ पे आपको 21 प्लस के आसपास देखने को मिलेगी। मतलब ये कह सकते हो कि सितंबर के लास्ट तक, मतलब 15 से 20 दिन में ये अपने सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है 21 प्लस उसको अचीव करेगा। ठीक है, लगातार स्टॉक पे हम पिछले एक महीने से लगातार कवरेज देते हैं। पॉजिटिव मूवमेंट, जबरदस्त पॉजिटिव मूवमेंटम देख, 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 पॉजिटिव मूवमेंटम देखने को मिलेगा, मोमेंटम देखने को मिलेगा। या फिर हो सकता है कि इस स्टॉक में आपको एक अपर सर्किट ही देखने को क्यों ना मिले। और वही कंडीशंस यहाँ पे हो गई कि भाई स्टॉक के अंदर 12 तारीख के बाद एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आया और स्टॉक यहाँ पे एक अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, तो इस टाइम की ये दो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि भाई ऐसे दो कौन से फैक्टर्स थे, ऐसा कौन सा फैक्टर्स था कि भाई जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है एक एवरेज के बीच में फंस गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टॉक है एक किसी रेंज के बीच में फंस गया हो, प्राइस रेंज के बीच में फंस गया हो। यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, कोई पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला था। तो देखो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट में सबसे खतरनाक चीज होती है। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी आती है समझ लो वो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरना शुरू हो जाता है। अगर किसी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है तो चाहे आप वहां पे एमआरएफ की फंडामेंटल क्यों ना डाल दो, उस स्टॉक को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो लीप ईयर होता है वो सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर लिक्विडिटी को हैंडल किया जाता है। इसी वजह से लीप ईयर में स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, खासतौर पे इंडियन स्टॉक मार्केट में। और वो गिरावट इस कदर होती है कि भाई वहां पे क्रैश लोग बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो पता होता है कि लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में। जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, तो वो जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है पैनिक हो जाते हैं और वहां पे इंट्राडे खेलना शुरू कर देते हैं या फिर एक बड़ा लॉस वहां से उठाते हैं। ठीक है, देखो वर्ल्ड के हर एक स्टॉक एक्सचेंज का एक अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में कंट्रोल करता है। अब जो लिक्विडिटी होती है वो क्या चीज होती है वो मैं बताता हूँ। लिक्विडिटी भी आप उसको बोल सकते हो, वोलेटिलिटी भी बोल सकते हो या महंगाई दर बोल सकते हो। जब कोई भी स्टॉक लगातार 2-3 साल तक अच्छा खासा परफॉर्म करता है, अच्छा खासा रिटर्न वहां पे देता है, तो वो लीप ईयर तक आते आते एक लिक्विडिटी को जन्म दे देता है। ठीक है, अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे या महंगाई दर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आम आदमी का जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महंगाई मार्केट में काफी ज्यादा हो जाती है। और वो लिक्विडिटी सब स्टॉक मार्केट पे ही एप्लीकेबल नहीं होती, वो चाहे सब सब्जी मंडी हो या अनाज मंडी हो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, इसलिए हर लीप ईयर के अंदर देश के अंदर जितनी भी लिक्विडिटी बनती है पैसों के मामले में उसको कंट्रोल किया जाता है। और इसी वजह से लीप ईयर में सबसे ज्यादा मार्केट डाउन रहती है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि सितंबर के अंदर क्या होता है मोस्टली जितने भी स्टॉक्स होते हैं कम से कम 89% जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब देखो जिस स्टॉक में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी वो उतना ही ज्यादा गिरेगा, जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम वो उतने अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट से निकल के चला जाएगा। और जिस स्टॉक के अंदर नाम मात्र की लिक्विडिटी है वो या तो वहां से रॉकेट बन जाएगा या फिर वो एक मल्टीबैगर स्टॉक बन के निकलेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी जो होती है वो किसी भी स्टॉक के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जिस स्टॉक के अंदर इंट्राडे वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है वहां पे आपको लिक्विडिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, या फिर जिस स्टॉक ने जबरदस्त पिछले ईयर के कंपैरिजन में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, तो वो स्टॉक इस बार कम से कम आपको थोड़ा सा डिले के साथ आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसने जितनी ज्यादा रिटर्न दिया है समझ लो उसके अंदर उतनी ज्यादा आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तो अगर आप कोई भी ऐसे स्टॉक में लगाते हो पैसा कि भाई जिसने लगातार जबरदस्त परफॉर्म किया है 2-3 साल, ठीक है, तो समझ लेना उस स्टॉक को थोड़ा सा अपर सर्किट में आने में या पॉजिटिव मोमेंटम में आने में कम से कम 25 सितंबर के आसपास का टाइम लगेगा।
लेकिन वो अपर सर्किट में जरूर आएगा। ठीक है, देर है लेकिन मतलब अंधेर नहीं है, मतलब वो स्टॉक आएगा।